हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सेंट्रल लेवल पर एसएससी में 20,000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्ती है वो निकल चुकी है। इसके लिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है भारत सरकार का। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो 2022 है उसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर से 8 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो होगी फार्म भरने की वो होगी 8/10/2022। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान 8/10/2022। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंबाइंड बेस्ड एग्जामिनेशन यानी टायर 1 की जो परीक्षा है वो दिसंबर 2022 में होगी। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 2 की जो परीक्षा है उसका जो शेड्यूल है वो बाद में जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, 20,000 से ज़्यादा पदों पर एसएससी में जो वैकेंसीज है वो निकल चुकी है। और अलग अलग इसमें दिया है पे लेवल 47,600 से 1,51,100। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डिपार्टमेंट है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर एजी। ग्रुप बी की वैकेंसीज है, उम्र भी इसमें दी गई है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400। इसमें आप देख सकते हो ग्रुप बी में कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ये ग्रुप बी की वैकेंसीज है जिसमें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर ये दिया गया है। इसके अलावा पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400 में देख सकते हो आप असिस्टेंट की, सब इंस्पेक्टर, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसकी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑडिटर की, अकाउंटेंट की, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग जो वैकेंसीज है वो निकल चुकी है। और इनकी कुल जो संख्या है वो 20,000 है। और जो दोस्तों इसमें उम्र सीमा है वो भी दी गई है। एज जो लिमिट है वो उसका जो क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2022 को माना जाएगा। एज जो लिमिट है फॉर दी पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 18 से 27, इसमें वो भी दिया गया है कि जिन वैकेंसीज की उम्र सीमा 18 से 27 के बीच में है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोरन नॉट अर्लियर दैन 2195, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 2195 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2004 के बाद की भी नहीं होनी चाहिए। 20 से 30 के बीच में जिन वैकेंसीज की उम्र सीमा रखी गई है उनमें कैंडिडेट का जो जन्म है वो 2/1/92 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2002 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार 18 से 30 के बीच में जिसकी उम्र सीमा रखी गई है उसमें कैंडिडेट को 2 जनवरी 1992 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद का भी उसका जो जन्म है वो नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार 18 से 32 जिसकी उम्र है उसका भी 2/1/1990 से पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1/1/2004 के बाद भी उसकी जो जन्म तिथि है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आरक्षण की अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, एससी या एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल की छूट दी जाएगी, पीडब्ल्यूबीडी जो अनरिजर्व्ड है उसको 10 साल की छूट होगी। उसी प्रकार ओबीसी या अन्य जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी इसमें जो छूट है वो दी गई है। जो दोस्तों एग्ज़ाम है वो टायर 1 और टायर 2 इन दो एग्ज़ाम्स के पैटर्न के आधार पर होगा। टायर 1 और टायर 2 के आधार पर उसके बाद ही जो क्वालिफ़िकेशन है वो बनाई जाएगी। इसके अलावा जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो भी दी गई है कि प्रत्येक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये 83 पेजों का पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन दिया गया है। इसलिए आपको जो भी पोस्ट भरनी है आप उस आधार पर देख सकते हैं कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम कहाँ पर होंगे उनकी भी जो लिस्ट है वो दी गई है रीजनल वाइज। रीजनल ऑफिस अंडर वोथ जुरिडिक्शन दीज एग्जामिनेशन सेंटर आर लोकेटेड, जैसे सेंटर रीजन मध्य भारत में जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ होंगे, उसी प्रकार ईस्टर्न रीजन पूर्वी भारत के सेंटर कहाँ होंगे,
कर्नाटका जो रीजन है उसके सेंटर कहाँ होंगे, मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रेलवे। इसके अलावा उत्तरी भारत के जो सेंटर है वो कहाँ होंगे, इन सारी की सारी जो डिटेल है वो दोस्तों दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन। जो टायर 1 परीक्षा होगी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। कुल 4 पार्ट होंगे टायर 1 के, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 50 होंगे। जनरल जो अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता, 25 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 50 होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो मैथ का पार्ट है उसके भी 25% होंगे, 50 जो अंक है वो मैक्सिमम होंगे। इसके अलावा इंग्लिश कंप्रीहेंसिव के भी 25 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 50 होंगे। और जो टाइम होगा वो 1 आवर यानी 1 घंटे का जो टाइम होगा, 1 आवर एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट, 1 घंटा और 20 मिनट का जो समय है वो दिया जाएगा। ये दोस्तों बात हुई टायर 1 की। उसी प्रकार स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन, टायर 2 की भी इसमें दी गया है। सेक्शन जो 1 है उसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे 30-30, टोटल 60 अंकों के। उसी प्रकार जो सेक्शन 2 है उसमें भी दिया गया है। सेक्शन 2 में इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस होगी 45 और 25 कुल 70 नंबर के। उसी प्रकार सेक्शन 3 जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20। उसी प्रकार सेक्शन 3 में डाटा एंट्री स्पीड जो टेस्ट है वो होगा, ओनली डाटा एंट्री टास्क यानी जो टाइपिंग से संबंधित है। तो दोस्तों ये है टायर 2 का शेड्यूल कि टायर 1 में क्या पूछा जाएगा और टायर 2 में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आएंगे। तो दोस्तों 83 पेजों की पूरी ये जो PDF है वो डिटेल में दी गई है। आप जिस भी फॉर्म को भरना चाहते हैं, जिस भी वैकेंसीज़ को, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है उसका, उसके पेपर कहाँ पर होंगे, इन सारी चीज़ों को डिटेल में आप देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।